मनीष के प्यार को क्या समझ पाई अंजलि। मनीष सुबह टहलने के लिए निकला था। उसके गांव के पिछवाड़े से रास्ता दूसरे गांव की ओर जाता था। उस रास्ते से अगले गांव की काफ़ी दूरी थी। वह रास्ता गांव के विपरीत दिशा में था, इसलिए उधर सुनसान रहता था। मनीष को भीड़-भाड़ से दूर वहाँ टहलना अच्छा लगता था। वह इस रास्ते पर दौड़ लगाता और कसरत करता था। मनीष जैसे ही अपने घर से निकलकर गांव के आखिरी मोड़ पर पहुंचा, तो उसने देखा कि सामने एक लड़की एक लड़के से गले लगी हुई। मनीष रुक गया था। दोनों को देखकर उसके जिस्म में सनसनाहट पैदा होने लगी थी। वह जैसे ही नज़दीक पहुंचने वाला था, वह लड़की जल्दी से निकलकर पीछे की गली में गुम हो गई। अरे, यहाँ तो अंजलि थी, वह मन ही मन बुदबुदाया। वही अंजलि जिसे देखकर उसके मन में कभी तमन्ना मचलने लगती थी। उसके उपहारों को देखकर मनीष का मन मचलने लगता था। आज उसे इस तरह देखकर वह अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा था। आज मनीष पूरे रास्ते इसी घटना के बारे में सोचता रहा। आज उसका टहलने में मन नहीं लग रहा था। वह कुछ दूर चलकर लौटने लगा था। वह जैसे ही घर पहुंचा कि गांव में शोर हुआ कि किसी की हत्या हुई है। लोग उधर ही जा रहे थे। मनीष भी उसी रास्ते चल दिया था। वह हैरान हुआ, क्योंकि भीड़ तो वहीं जमा थी जहां से अंजलि निकलकर भागी थी। एक पल को तो उसे लगा कि भीड़ को सब कुछ बता दे, पर वह चुप रहा। सामने अंजलि अपने दरवाजे पर खड़ी मिल गई। शायद वह भी बाहर हो रही घटनाओं के संबंध में नज़रें जमाई थी। मनीष ने उसे धमकाते हुए कहा, मैंने सब कुछ देख लिया है। मैं चाहूँ तो तुम सलाखों के पीछे चली जाओगी। अंजलि ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखना। मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। ठीक है, आज शाम 7 बजे झाड़ी के पीछे वाली जगह पर मिलना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अच्छा, लेकिन अभी जाओ और घटना पर नज़र रखना। मनीष वहाँ से चल दिया। घटना स्थल पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई थी। पुलिस ने हत्या के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मनीष अपने घर लौट आया था। मनीष अंदर से बहुत खुश था कि आज इसकी मनोकामना पूरी होगी। फिर हत्या कैसे और क्यों की गई है, इसका राज भी वह जान पाएगा। उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आज काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए समय बिताने के लिए वह अपने कमरे में चला गया था। मनीष तय समय पर घर से निकला गया था। जाड़े का मौसम होने के चलते अंधेरा पहले ही हो गया था। मनीष तय जगह पर पहुंच चुका था, तभी उसकी ओर एक परछाई आती हुई नजर आई। मनीष थोड़ा सा डर गया था। परछाई जैसे जैसे उसकी ओर बढ़ रही थी, उसके मन से डर भी खत्म हो रहा था, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि अंजलि थी। अंजलि के आते ही मनीष ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था। कुछ पल के बाद उसे अपने आगोश में भरते हुए उसने पूछा, अंजलि, तुमने जितेंद्र की हत्या क्यों की? उसकी हत्या मैं नहीं की है। उसने मेरे साथ सिर्फ शारीरिक संबंध बनाए थे, जो तुम देख चुके हो। हाँ, लेकिन हत्या किसने की? शायद मेरे जाने के बाद किसी ने हत्या कर दी हो। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, और इसलिए मैं डर रही थी और तुम्हारी बात मानने के लिए राजी हो गई। अंजलि अपनी सफाई देते हुए बोली थी,
क्या उसकी किसी से दुश्मनी रही होगी? मनीष ने सवाल किया। मुझे नहीं पता। अब तुम पता करो। ठीक है, मैं पता करता हूँ। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मैं इस हत्या में फंस न जाऊँ। मेरी रानी, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बस तुम मेरी ज़रूरतें पूरी करती रहो। मनीष के हाथ उसके पीठ से फिसल कर उसके कोमल अंगों को छूने लगे थे। थोड़ी सी नानुकुर के बाद जब मनीष को जोश ठंडा हुआ तो उसने अंजलि को अपनी पकड़ से आज़ाद कर दिया। मनीष अगले सप्ताह रविवार को मिलने के लिए अंजलि से वादा किया था। अंजलि राजी हो गई थी। इधर अंजलि के मन का बोझ थोड़ा शांत हुआ कि वह मनीष को समझाने में कामयाब रही। मनीष को मुझ पर शक नहीं हुआ है। वह हत्यारे के बारे में पता करने में मदद करेगा। अब अंजलि और मनीष के मिलने का सिलसिला जारी हो चुका था। मनीष एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। अंजलि महसूस कर रही थी कि मनीष दिल का बुरा नहीं है। उसकी सिर्फ एक ही कमज़ोरी है, वह हुस्न का दीवाना है। कई बार अंजलि महसूस कर चुकी है कि आते जाते मनीष उसे देखने की कोशिश करता था, लेकिन वह जानबूझकर शरीफ होने का नाटक करता था। इसलिए औरों की तरह वह मेरा पीछा नहीं कर पाया था। जितेंद्र की हत्या की जांच कई बार की गई, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि उसकी हत्या किसने की। पुलिस द्वारा जहरीली शराब पीने से मौत की पुष्टि कर तकरीबन उसकी फाइल बंद कर दी गई थी। अब अंजलि भी समझ चुकी थी कि पुलिस की ओर से कोई डर नहीं है। जितेंद्र की हत्या के बारे में गांव के लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इसके पीछे वजह ये थी कि वह लोगों की नज़रों में अच्छा इंसान नहीं था। वह शराब तो पीता ही था, औरतों व लड़कियों को भी छेड़ता रहता था। बहुत से लोग उसके मरने पर खुश भी थे। अंजलि तकरीबन 1 साल से मनीष से मिल रही थी। कई बार मनीष उस उपहार भी देता था। अब तो अंजलि का भी मनीष के बगैर मन नहीं लगता था। एक दिन मनीष अंजलि को अपने गोद में लेकर उसके बालों से खेल रहा था। उसने अपनी इच्छा जाहिर की, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। कब तक यूं ही हम छिप छिप कर मिलते रहेंगे। इस पर अंजलि बोली, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पर मुझे अपनी माँ से पूछना होगा। तुम अपनी माँ को जल्दी से राज़ी करो। माँ तो राज़ी हो जाएगी, लेकिन यह बात मैं राज नहीं रखना चाहती हूँ। कौन सी बात? यही कि जितेंद्र की हत्या किसने की थी? किसने की थी? मैंने। कैसे और क्यों? 3 साल पहले की बात है। मेरी एक बहन रिया भी थी। घर में माँ और मेरी बहन समेत हम सभी काफ़ी खुश थे। पिताजी के नहीं होने के चलते मेरी छोटी बहन रिया मॉल में काम करके अच्छा पैसा कमा लेती थी। उसी के पैसों से हमारा घर चल रहा था। जब भी मेरी बहन घर से निकलती थी, जितेंद्र अपनी मोटरसाइकिल से उसका पीछा करता था। मना करने के बाद भी वह नहीं मानता था। मेरी बहन रिया उससे प्यार करने लगी थी। जितेंद्र ने मेरी बहन से कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बहन को विश्वास था कि जितेंद्र उससे शादी ज़रूर करेगा, लेकिन जितेंद्र धोखेबाज निकला। मेरी बहन रिया को जितेंद्र के बारे में पता चला कि वह कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। मेरी बहन पेट से हो गई थी। 5 महीने तक मेरी बहन शादी के लिए इंतज़ार करती रही। जितेंद्र केवल झांसा देता रहा। आखिरकार जितेंद्र ने शादी करने से इनकार कर दिया था।
उसका मेरी बहन से झगड़ा भी हुआ था। मेरी बहन परेशान रहने लगी थी। उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं बहन को लेकर अस्पताल गई थी। वहाँ मैंने उसका बच्चा गिरवाया, पर वह कोमा में चली गई थी। उसका बच्चा तो मरा ही, मेरी बहन भी दुनिया छोड़कर चली गई। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि जितेंद्र का अंत मैं ही करूँगी। इस बार मैंने गोरा को फंसाया था। मैं भी उससे प्यार का खेल खेलती रही। उसने कई बार मुझे हवस का शिकार बनाना चाहा, लेकिन मैं उससे अपने आप को बचाती रही। उस दिन जितेंद्र ने मुझे अपने गुलसखाने में बुलाया था। मैं सोच कर गई थी कि आज रात काम तमाम करके आना है। मैंने उसकी शराब में जहर मिला दिया। मैं उसकी मौत को नज़दीक से महसूस करना चाहती थी, इसलिए उसकी हत्या करने के बाद मैं भी उसके साथ रात भर रही। वह तड़प तड़प कर मेरे सामने ही मरा था। सुबह मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जानबूझकर उसके शरीर से मैं लिपटी हुई थी ताकि कोई देखे तो गोरा को जिंदा समझे। पकड़े जाने पर पुलिस को गुमराह किया जा सके, हत्या के बारे में शक किसी और पर हो, और यही हुआ भी। तुमने मुझे बेकसूर समझा। मैं शादी करने से पहले सब कुछ तुम्हें बता देना चाहती हूँ ताकि भविष्य में पता चलने पर तुम मुझे गलत न समझ सको। मैंने अपनी बहन रिया की मौत का बदला ले लिया, इसलिए मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मनीष यह सुनकर हक्का बक्का था। उसके मन में थोड़ा डर भी हुआ, लेकिन जल्द ही अपने आप को संभालते हुए बोला, तुमने ठीक ही किया। तुमने उसको उचित सजा दी है। तुम्हारे ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम लगता भी तो मैं अपने ऊपर ले लेता, क्योंकि मैं अब तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अंजलि ने मनीष को अपनी बाहों में लेकर चूम लिया था। वह अपने आप पर गर्व कर रही थी कि उसने गलत इंसान को नहीं चुना है। फिर वह सुखद भविष्य के सपने देखने लगी थी। उन दोनों ने जल्दी ही शादी कर ली। अंजलि अब मनीष को अपना राजदार समझती थी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।